आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर देश की आम जनता के हित में अपना फैसला लेते हुए अपना जजमेंट सुनाया है। इस फैसले से देश भर में कहीं लोगों में खुशी है तो कहीं लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। लेकिन कोर्ट के इस फैसले से दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या में जरूर कहीं ना कहीं कमी आएगी। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक जजमेंट सुनाया था, लेकिन घटनाओं में वृद्धि होता देख एक बार फिर अपना जजमेंट दे दिया है। देश में आवारा कुत्तों के काटने की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है, कभी स्कूल से निकलते हुए बच्चे को काट लेते हैं तो कभी अस्पताल के अंदर या बाहर आने जाने वाले राहगीरों को काट लेते हैं, तो कभी राह चलते लोगों को आवारा कुत्ते काट लेते हैं, जिसकी वजह से लोग बाहर निकलने से भी कतराते हैं। आवारा कुत्तों पर विवाद। देश में कुत्तों की संख्या 6.2 करोड़। साल 2019 से 2022 तक कुत्तों ने 1.6 करोड़ लोगों को काटा। वहीं 2023 में 30 लाख लोगों को कुत्तों ने काटा। साल 2024 में कुत्तों ने करीब 37 लाख लोगों को काटा। भारत में रेबीज से मौत के 36% मामले। हर साल 18 से 20 हजार लोगों की मौत। अगले 5 सालों में देश से रेबीज मुक्त करने का लक्ष्य। सबसे ज्यादा कुत्ते काटने के मामले। महाराष्ट्र 4,85,345, तमिलनाडु 4,80,427, गुजरात 3,92,837, कर्नाटक 3,61,494, बिहार 2,63,930, उत्तर प्रदेश 1,64,009 मामले, मध्य प्रदेश 1,42,948 मामले, राजस्थान 1,40,543 मामले। जिस तरह से लगातार देश में आवारा कुत्तों के काटने के आंकड़े बढ़े हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया। उसको लेकर पालतू कुत्तों की देखभाल करने वाले मालिकों में रोष है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी जगहों से आवारा कुत्तों को रेस्क्यू किया जाए और शेल्टर होम भेजा जाए। आवारा कुत्तों से जुड़े कई मामले सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग हाई कोर्ट में लंबित थे। इस बीच 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की पीठ ने एक 6 साल की बच्ची को आवारा कुत्तों के काटने और उसकी मौत हो जाने के मामले को संज्ञान में लिया। वहीं कोर्ट ने इसे चिंताजनक और परेशान करने वाला मामला बताया है और कहा कि दिल्ली में कुत्तों के काटने की हजारों घटनाएं रोज दर्ज होती हैं। इसके बाद 11 अगस्त की सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि वहां उनकी नसबंदी और टीकाकरण किए जाएंगे और उन्हें दोबारा सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी व्यक्ति या संगठन ने अगर इस आदेश में बाधा डाली तो उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कोर्ट ने यह निर्देश भी दिया कि शेल्टर में रखे हुए कुत्तों की उचित देखभाल और निगरानी सुनिश्चित की जाए। कोर्ट के फैसले पर संशोधन। शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड, डिपो, रेलवे स्टेशनों इत्यादि की अच्छी तरह से बाड़बंदी जरूरी है। स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वे आवारा कुत्तों को इस तरह की जगहों से हटाए और टीकाकरण नसबंदी के बाद उन्हें एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के अनुरूप ही कुत्तों के लिए बने शेल्टर में रखे। ये तो जस्टिस पारदीवाला के जजमेंट से भी खराब है या उतना ही खराब है। ये एक ऐसा जजमेंट है जो हो ही नहीं सकता। जस्टिस पारदीवाला ने क्या बोला? उसने कहा कि आप सारे कुत्ते को उठाए और जगह में रखें। ये वाला जजमेंट क्या बोलता है? आप 5000 कुत्ते सब जगह से उठाइए। अब 5000 कुत्ते अगर सब जगह से हटाएंगे, रखेंगे कहाँ? 5000 कुत्ते उठाने के लिए आपको चाहिए 50 शेल्टर। तो 50 शेल्टर के लिए आप निकालिए आधा एकड़ जमीन और डालिए। लेकिन वो तो है नहीं। आपके पास लोग चाहिए जो उठाने के लिए, और 5000 हटाने से फर्क क्या पड़ेगा? 8 लाख कुत्ते अगर यहाँ हैं तो 5000 कुत्ते उठाने से क्या होगा? लेकिन इससे अजीब जो ऑर्डर है वो ये है कि स्कूल से निकालो, हॉस्पिटल से निकालो, स्टेडिया से निकालो, बस स्टॉप से निकालो, रेलवे स्टेशन से निकालो। अब सवाल ये है कि अगर ये हो सकता था तो ये हो जाता, लेकिन आप यूजीसी ने एक ऑर्डर दिया जो ये जजमेंट यूजीसी के खिलाफ किया है। इन्होंने 3 महीने पहले ऑर्डर दिया था कि हर एक स्कूल और हर एक कॉलेज और इंस्टीट्यूशन को
एक एनिमल वेलफेयर सोसाइटी बनानी पड़ेगी। इस फैसले का बहुत विरोध किया गया। इसके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए। कोर्ट के फैसले की एक बड़ी आलोचना ये भी थी कि शहर में कुत्तों के लिए पर्याप्त शेल्टर नहीं है। स्थिति तो बहुत खराब है, पशु अभी घूम ही रहे हैं, आज दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही हमको। बाड़े में जो है वो वही है, बाकी जो बंद नहीं किए जा रहे हैं। थोड़े बहुत इधर उधर की बात अलग का विषय है, वो भले ही निकल गए हों, बाकी सरकार गौवंश को लेकर बहुत ही एक्टिव है और आने वाले दिनों में हमें नहीं लगता एक भी गोवंश सड़क पर छुट्टा आवारा घूमेगा। हाईवे किनारे आवारा पशु घूमते रहते हैं, उससे एक्सीडेंट भी हो जाता है। आए दिन एक्सीडेंट होता है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतें होता है, बहुत परेशानी होते हैं। जी बिल्कुल, ये जो रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल सही है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ये बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। सही फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जिससे ये आराम है कि लोग जो वाहनों से चलते हैं, एक्सीडेंट बहुत होते हैं जानवरों की वजह से। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है सराहनीय योग्य है। पशुओं को हटा करके सुरक्षित बाड़े में किया जाए, इनके चारे पानी की व्यवस्था की जाए, दुर्घटनाएं कम होगी। दूसरी चीज यातायात जो ये गिर जाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, मर जाते हैं आदमी, ये भी कम हो जाएंगे। इस विरोध के बाद मामला एक बड़ी 3 जजों की पीठ को सौंपा गया। इस पीठ ने देश भर में चल रहे आवारा कुत्तों से जुड़े सभी मामलों को अपने पास ट्रांसफर कर लिया। 22 अगस्त को इस पीठ ने पहले आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को उसी इलाके में वापस छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया था। केवल रेबीज से संक्रमित कुत्तों को ही शेल्टर में रखा जाएगा। साथ ही हर इलाके में कुत्तों को खाना देने के लिए निर्धारित स्थल तय करने को कहा गया। कोई व्यक्ति या संगठन कुत्ते को गोद लेना चाहे तो वो म्यूनिसिपल अधिकारियों को आवेदन दे सकता है। इसके साथ ही मामला सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। कोर्ट ने यह आदेश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू कर दिया और उनसे जवाब भी मांगा कि वो अपने यहाँ जानवरों से जुड़े ऐसे मुद्दों के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। कोर्ट का फैसला जमीनी वास्तविकता से जुड़ा नहीं है। देश भर में 5 करोड़ से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं और 50 लाख से ज्यादा मवेशी हैं। इन्हें रखने के लिए पर्याप्त शेल्टर होम अभी देश में नहीं है। 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सुनवाई की और मामले को गंभीरता से लिया। इस कोर्ट के आदेश में नया बदलाव था, जिसमें कोर्ट ने कहा कि स्कूल, अस्पताल, बस स्टैंड सभी जगहों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए और बाड़ बनाया जाए। कोर्ट के फैसले पर संशोधन। शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड, डिपो, रेलवे स्टेशनों इत्यादि की अच्छी तरह से बाड़बंदी जरूरी है। स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वे आवारा कुत्तों को इस तरह की जगहों से हटाए और टीकाकरण नसबंदी के बाद उन्हें एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के अनुरूप ही कुत्तों के लिए बने शेल्टर में रखे। इस तरह के लगातार आंकड़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, जिसमें कोर्ट ने कहा कि कुत्ते का काटने का सबसे ज्यादा खामियाजा बच्चों, बुजुर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को भुगतना पड़ता है, जो न केवल कमजोर होते बल्कि उन्हें समय पर रेबीज की रोकथाम की सुविधा नहीं मिलती। फिलहाल के लिए हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।